हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ और आप लोगों को मेरी बातें पसंद हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, कल शिवरात्रि है, तो आज तो वीडियो बनाना बनता ही है। और जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि ये मंथ एग्ज़ाम्स का है, थोड़ा मैं वीडियो कम बनाऊंगी, तो इसलिए आज तो आपसे बातें करना बनता ही है। दोस्तों, शिवरात्रि महारात्रि आप सब लोग जानते हैं, सब लोग शिव शक्ति की उपासना करते हैं, व्रत करेंगे, सब चीज़ आपको पता है। बस एक ही चीज़ मैं याद दिला रही हूँ, ये जो शिवरात्रि है ये महारात्रि है। उस दिन हो सके तो उस रात्रि ध्यान करिए, ठीक है। सुखासन में बैठ के अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रख के कोशिश करिए कि हम उस रात जागरण करें, ध्यान करें। बहुत ही स्पेशल पावर्स उस दिन हम लोग को मिलती हैं। बहुत ही कॉस्मिक पावर्स जो होती हैं उस रात्रि में वो मिलती हैं हम लोगों को। उस समय को बहुत ही वो स्पेशल टाइम होता है, बहुत ही ब्रह्म टाइम होता है ये महारात्रि, ठीक है। तो उस टाइम को हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन, बिकॉज अगर मैं कॉस्मिक पावर कहूँ आपको इस प्रकार से, तो ये कोई हिंदू धर्म की रात्रि नहीं है। ये कॉस्मिक स्पेशल पावर्स जो होती हैं हमको उस रात मिलती हैं। एंड कॉस्मिक पावर्स जो होती हैं, अगर हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी तो ही वो हमारे क्राउन से स्ट्रेट हमारे बॉडी में वो पावर्स एंटर कर पाएंगी, ठीक है। सो हमको इसका बेस्ट यूज़ करना है। दूसरी वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि यूनियन होने वाले हैं, मतलब सेपरेशन कॉन्शियस ख़त्म होने वाली है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाकर बात करें, समझें। सेपरेशन कॉन्शियस कलेक्टिव की, ठीक है। अब सेपरेशन कॉन्शियस कलेक्टिव में कैसे ख़त्म होने वाली है? जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, मैसिव अवेकनिंग हो रही है, बहुत यंगस्टर्स भी अभी इस वक्त अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। तो पर्पस क्या है कि पर्पस में हमें सेपरेशन को ख़त्म करना है, मदर अर्थ को एक न्यू मदर अर्थ में क्रिएट करना है। जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स एंड पैटर्न्स हैं उनको हमें ख़त्म करना है। फॉर दिस पर्पस some light workers came from the parallel universe to change the old conditioning of the mother earth, ठीक है। मदर अर्थ को फिर से उसको प्यार दे के रिन्यू करना है, उसकी जो पावर्स जो ख़त्म हो गई हैं उनको रीजेनरेट करना है, ठीक है। तो जब तक हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि हम सब वन हैं, जैसे कि हमारी एक सब्सक्राइबर ने एक्सप्लेन किया था कि वी आर द सेम, वी आर द एनर्जीज फ्रॉम द सेम सोर्स, मीन्स वी ऑल आर वन। तो हमें कुछ ऐसी एनर्जी को क्रिएट करना है, जनरेट करना है कि वी आर ऑल वन, हम सब एक हैं। कोई किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री में कहीं भी रह रहा हो, ठीक है, कोई किसी भी धर्म का हो, ठीक है, वो उसका कुछ भी जेंडर हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, दिस डज नॉट मैटर, वी आर ऑल वन फ्रॉम द वन सोर्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेपरेशन कॉन्शियसनेस को ख़त्म करना। और ये जल्दी अपने आप होगी, बिकॉज भगवान, यूनिवर्स, सब हमारी जो शक्तियाँ हैं इसी में लगी हुई हैं इस वक्त, ठीक है। एंजल्स, आर्क एंजल्स, कि हम लोग इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस को ख़त्म करें, मैसिव अवेकनिंग करें, ठीक है। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बात जो कि मेन पॉइंट है, कंसेप्ट है मेरे वीडियो का आज का दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि यूनियन अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। आप सब जानते हैं हाउ टू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस। आप कहोगे मैडम हम लोग क्रिएटिव साइड पे काम करेंगे, हम लोग मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, एंड चैंटिंग करेंगे, एंड वी कैन एक्सपैंड आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है। बट वो आपको करना पड़ेगा। कैन वी डू इट नेचुरली? क्योंकि जो नेचुरल होता है वो परमानेंट होता है।
आपने चैंट करके, मेडिटेशन करके अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड किया, बट वो रिचार्ज होके डिस्चार्ज भी हो सकता है। बट क्या हम परमानेंटली अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर सकते हैं, जिसको रिचार्ज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? यस, एंड आई कैन गिव यू द ट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यू मस्ट लर्न सेल्फ लव। अब आप कहोगे कि इसमें मैंने कौन सी नई बात बताई है? सेल्फ लव। यस, नई बात है दोस्तों। सेल्फ लव आपके हिसाब से यू शुड लुक गुड, यू शुड मेंटेन योर बॉडी, योर हेयर्स, योर स्किन, योर ग्रोथ एंड एवरीथिंग। ठीक है, हमने एक पिक्चर बनाई है कि एक मॉडल जो होती है उसका ऐसा फिगर होता है, हमारा वेट कम होना चाहिए, हमारा ऐसा फिगर होना चाहिए, हमको अपने आप को वेल ड्रेस करना है। सो आई एम डूइंग माई सेल्फ लव। नो, दिस इज नॉट एक्चुअली कंप्लीट सेल्फ लव। दिस इज सेल्फ लव, बिल्कुल ये है, बट दिस इज द सेल्फ लव बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग कि अगर हम वेल ड्रेस्ड होंगे तो ही हम अच्छे लगेंगे, अगर हम अच्छे से कपड़े पहनेंगे तो ही हम अच्छे लगते हैं, पतले होंगे तो ही हम एक सेलिब्रिटी लुक हम में आएगा तो ही हम अच्छे लगेंगे, या लाइक दिस एंड दैट। ठीक है, या बहुत पैसा हमारे पास होगा तो ही हम एक अच्छे माने जाएंगे, सक्सेसफुल माने जाएंगे। सो दिस इज द सेल्फ लव विच इज बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग, ऑन द कंडीशनिंग। हमको सेल्फ लव कैसे करना है? सारी कंडीशनिंग को अपने सिर से उतार के सिंपली लव योर सेल्फ, लव द वे यू आर। ठीक है, हमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बट नॉट कीपिंग इन आवर माइंड कि मुझे वो मॉडल वाला फिगर चाहिए। हाँ, मुझे मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना है, बट नॉट लाइक कि मुझे बिरला और मित्तल बनना है। राइट, तभी मैं सक्सेसफुल कहलाऊँगा। अगर मैं कोई सेलिब्रिटी जितना राइज कर जाऊँगा तो ही मैं सक्सेसफुल कहलाऊँगा, और इसीलिए मैं सेल्फ लव करूँगा। नो, आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो एनी कंडीशनिंग। ठीक है, सारी ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स को लेट गो करिए और सिंपली डू एंड चेंज द प्रोग्रामिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू हैव टू सिंपली करेक्ट द ओल्ड पिक्चर्स। ठीक है, तो अगर कोई प्रोग्रामिंग को भी लेके हम सेल्फ लव कर रहे हैं तो वो भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको जो भी सेल्फ लव करना है वो हमारा अनकॉन्शियसली होना चाहिए, जहां आप एक्चुअली अंदर से हैप्पी फील करो, कोई बोझ ना हो, कोई ज़बरदस्ती ना हो कि मुझे वेट लूज करना ही है, नहीं तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी। whatever lightly, happily, unconsciously you can do, that is called self-love. And that could be permanent. So simply let go all the old patterns and beliefs. Second thing, forgive yourself. Yes, आपकी कॉन्शियसनेस रेज करने के लिए हमने अब तक सुना है कि वी शुड फॉरगिव अदर्स। आप सब लोग को सबको माफ़ करते हो, जिसने आपको हर्ट किया सबको माफ़ करते हो, बट फॉरगिव योर सेल्फ ऑल्सो। नो फियर, नो शेम, नो गिल्ट। आपसे कितनी भी बड़ी गलतियाँ हो गई हो, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग। और जब तक आप अंदर से खुद को किसी भी चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेंगे, आपकी वो कॉन्शियसनेस रेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दबी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। ओवरऑल अगेन द सेकेंड पॉइंट, लेट गो ऑल द पैटर्न्स एंड बिलीव्स। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए जीना है, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए जीना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है, मुझे इसके लिए जीना है, उसके लिए जीना है। नो, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, नो। मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई, नथिंग। सबसे मिस्टेक होती है, राइट? तो अपने एंड सो वी आर लर्निंग, वी केम हियर टू लर्न। तो किसी भी प्रकार का फियर, शेम, गिल्ट अगर आप अंदर रख रहे हो और कह रहे हो कि मैं अपनी मेडिटेशन करके कॉन्शियसनेस बढ़ा रहा हूँ, तो कुछ नहीं कर रहे हैं आप, वो सिर्फ टेम्प्रेरी है। सो फर्स्ट फॉरगिव योरसेल्फ, राइट? नो बैगेज, नो फियर, कोई बैगेज नहीं रखना है। एंड अनदर थर्ड पॉइंट, यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ। अब
हम इनर वर्क कर रहे हैं, हमने खुद को भी माफ़ कर दिया, हम खुद को सेल्फ लव भी कर रहे हैं, ठीक है। अब नाउ इज़ टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ, ठीक है। पीपल आपको लव करेंगे तो ही आपको लव मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर लव खुद के लिए होगा तो पीपल आपको लव करेंगे, इस बात को याद रखिए। व्हेन यू विल लव योर सेल्फ डेफिनेटली पीपल विल लव यू। यहाँ हमको थोड़ा सा अपना स्पेक्ट्रम डीएम से हटा के थोड़ा सा ब्रॉड करना है कि हमको कलेक्टिव को प्यार भी करना है और कलेक्टिव का प्यार हमें मिलेगा भी, बट कब? जब हम खुद को प्यार करेंगे, जब हम खुद पे फोकस करेंगे। यू हैव टू लव योर सेल्फ फॉर बीइंग यू what you are, for being who you are, आप जो भी हो, and that's the thing will make you strong and powerful, ठीक है। सिर्फ इनर वर्क कर लो, ब्लॉकेजेस पे ही हम लोग हील कर रहे हैं, तो ब्लॉकेजेस को हील करने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और जब हम ये पार्ट अपना हील कर लेते हैं, राइट, तो हमारी कॉन्शियसनेस रेज होती है और तब जाके हमारा रीयूनियन होता है। So you have to overall become a very strong, pure, powerful, peaceful soul. तो वो सोल पीसफुल कैसे होगी? जब तक कि उसके अंदर शेम, गिल्ट, फियर है, उसने खुद ही को माफ़ नहीं किया है, वो खुद ही से ओरिजिनल सेल्फ लव नहीं करती, वो एक प्रोग्रामिंग के बेस पे सेल्फ लव करती है कि मैं पतली होंगी, मैं अच्छी दिखूंगी, या मेरे पास पैसा होगा तभी मैं कुछ मानी जाऊंगी। इट्स नॉट, इट्स यू हैव टू लव being who you are, and you have to accept and you should feel proud for what you are, right? I'm guilt free, I'm shame free, I'm strong, I'm powerful। जब आपकी सोल ही अंदर से रियलाइज करेगी तब जाके आपकी कॉन्शियसनेस रेज होगी। सो फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। अब प्रेजेंट मोमेंट में हमें करना क्या है? You should be grateful for everything, for every little small things you should be feel gratitude। अगर आप इस जर्नी पे आए हो, आपको खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है, feel gratitude। Whatever the small abundance gifts you are receiving, spiritual powers you are receiving, pay gratitude, right? And no नेगेटिव एस्पेक्ट्स शुड बी देयर इन योर लाइफ। अगर आप सब चीज़ें कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को फॉरगिव कर रहे हो, फोकस हो प्रेजेंट में, बट फिर भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में हैं, ठीक है, सो आपकी कॉन्शियसनेस रेज नहीं हो पाएगी। सो नो फोकस ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट कि लोग क्या सोचेंगे, वो हमें ऐसा बोल रहे हैं, वो हमें वैसा बोल रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये सही नहीं है, वो गलत है। नथिंग, जस्ट बी योर सेल्फ। आपकी सोल कॉलिंग जो कहती है आप वो करिए। सिंपली लेट गो एवरीथिंग, सिंपली लेट गो ऑल बिलीफ सिस्टम्स एंड पैटर्न्स and create your own belief system. I promise you, I can give you the guarantee that you can raise your consciousness. Shift your perspective towards life, okay? अगर आप कहो कि मैं वर्दी नहीं हूँ, so अगर आप ये सोचते हो कि मैं अच्छी नहीं हूँ, that will happen because the same thing you are throwing in the universe and you will get the same return. तो अपनी एक पॉजिटिव पिक्चर पेस्ट करिए। आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, ठीक है। आई लव माई सेल्फ फॉर बीइंग वॉट एवर आई एम राइट नाउ। मैं कोई कंडीशनिंग फॉलो नहीं करती, कोई बिलीफ सिस्टम फॉलो नहीं करती। आई सिंपली फॉलो माई ओन बिलीफ सिस्टम एंड आई एम फ्री एंड रिलैक्स फ्रॉम इनसाइड बिकॉज आई ओनली फॉलो माई सोल। और जैसे ही आप अपनी सोल को फॉलो करोगे, यू कैन रेज योर कॉन्शियसनेस इंस्टेंट एंड फॉर एवर। सो लव योर सेल्फ इन दिस पावरफुल वे, ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।